डिजिटल इंडिया में गरीब लोगों के पास अभी भी केंद्र के साथ साथ उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लोग कई सालों से इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद सरकार उनकी मदद करे और उनका भी जीवन सुख के साथ बीत सके। भद्रवा के गांव भाल घाटी का जे परिवार भी कई सालों से छोटे से टीन शेड में इस उम्मीद से रह रहा है कि शायद आज उनकी प्रशासन मदद करे और उनका भी एक छोटा सा पक्का घर बन पाए। भूरी राम हर रोज मेहनत मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी और छठी कक्षा में पढ़ रही बेटी के लिए रोटी का इंतजाम करता है। 13 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के इंतजार में उसे केवल एक किस्त ही मिल पाई है। उन पैसों से बड़ी मुश्किल से मकान की नींव तैयार कर पाया है। उसके बाद ना तो उसे दूसरी किस्त मिल पा रही है और ना ही उनका मकान बन पा रहा है। लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता, वो किस्त लेने के लिए कैसे मकान तैयार कर सकता है। प्रशासन को थोड़ी सोच विचार करना चाहिए और गरीब लोगों के लिए सरल नियम बनाने चाहिए। भोरी राम और उसकी बेटी ने भी प्रशासन से मदद करने की अपील की है। ये 13 साल तो मैंने इंतज़ार किया, तो 13 साल के बाद मुझे पिछले साल पहली किस्त मिली है और उसके बाद मतलब कोई किस्त नहीं है मुझे। और जितनी तकलीफ़ें इधर हैं वो ऊपर वाला जानता है और हम जानते हैं। बारिश में और गर्मी में कैसे दिन गुजारते हैं? सर जब धूप होती है तो अंदर बैठ नहीं सकते, टीन गर्म हो जाती है और हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। वहाँ धूप आ जाती है सर तो फिर और थोड़ा साइड चले जाते हैं। जब बारिशें होती है तो अंदर पानी आता है सर, क्या करेंगे। और इसीलिए उनसे मतलब ये करते हैं हम। तो उनका कहने का मतलब है आप आधी दिवाला दे दो, उसके बाद जी हम आपकी किस्त डालेंगे। उतना पैसा तो मेरे जेब में है नहीं सर, जो मैं कंप्लीट करके। आपकी जेब में क्यों पैसे नहीं, आप क्या करते हैं? सर मैं मजदूरी करता हूँ, दिन लगाता हूँ। आपको पता है कि हालत भी ठीक नहीं रहते हैं। अगर कभी बाज़ार बंद हो जाता है या तो हमारे चूल्हा जो है बंद हो जाता है मतलब, और खाना कहाँ से खाएंगे, क्या मुश्किल हो जाता है सर। तो आप ही बताएं क्या करें हम। बच्ची को भी आप पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं सर। कौन सी क्लास में? ये 6वीं में पढ़ रही है सर, 6ठी में। तो खर्चे पूरे हो रहे हैं आपके, जो आप मजदूरी करके घर चला रहे हैं? सर नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या करना है सर। अब मुझे मकान का ही ज़्यादा ये है, यही प्रॉब्लम है सर मुझे। अगर मकान बन जाता तो। अपना नाम बताओ बेटा। और मेरा नाम है काजल देवी और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। इधर बहुत मुश्किल आती है हमें धूप में और हमको यहाँ पे रुकना नहीं पाता। हम जाते हैं पेड़ों के नीचे। जब हमको बारिश आती है हमारे सारा बिस्तरा गीला हो जाता है, तो क्या करेंगे हमको सरकार की तरफ से हमको पैसे चाहिए। और वो बोलते हैं हमें दिवाली चिढ़ाओ। हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो बोलते हैं मैं सोचती हूँ अपने घर में बैठना चाहती हूँ। मेरे साथ में है ये भोरी सिंह। तो भोरी सिंह एक वो शख्स है जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना के इंतज़ार में यहाँ पे 7 सालों से इस टीन के पतरे में रह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को मकान का इंतज़ाम होता है। और शायद ये सोच में बैठा हुआ है कि इसका घर भी, इसकी बेटी जो 6ठी जमात में पढ़ती है, वो भी पक्के मकान में रह के अपनी तालीम के आगे जो है तालीम हासिल कर सकती है। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टीन के पतरे के शेड में इस हालात में, जहाँ पे बिजली का इंतज़ाम नहीं, पानी का इंतज़ाम नहीं और इनको हर एक वक्त इनको कुआं खोद कर पानी पीने की बात है, मुझे नहीं लगता ये बेटी पढ़ सकती है और बच सकती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ में ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी चीज़ें जो हैं वो भी मुतासिर होती हैं इन चीज़ों की वजह से। तो मुझे लगता है ये बदकिस्मती का मकाम है। और हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में एक मकान यहाँ पे सेंक्शन हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी एक पेचीदगी है कि पहले ये कंस्ट्रक्शन करेगा और उसके बाद उसका आयोजना इसको दिया जाएगा, उसके पैसे उसके एवज़ में इसको दिए जाएंगे। जो इसने कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाया है वो स्कीम इस तरह से है। लेकिन मुझे मेरा सवाल है हाउसिंग बोर्ड से इस वक्त और इंतज़ामिया से इस वक्त कि ये भोरी सिंह जो अपने लिए घर के परिवार के लिए शाम की रोटी का इंतज़ाम करने जाता है और पता नहीं इसको हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से करता है, तो ये कंस्ट्रक्शन मकान की करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना गाजे और बाजे के साथ यहाँ पे
अनाउंस करेगी कि हम लोगों ने भोरी सिंह को जो है रिहेबिलिटेट किया और इसको घर दिया है, इसको मकान दिया है और उसकी अपनी फ़ोटो शूट कराएंगे इसके साथ में। ये नाकामी है सरकार की भी और इंतज़ामिया की भी। इस सरकार के पास मेरे हिसाब से पब्लिसिटी की सरकार है, ये इंतज़ामिया जो है पब्लिसिटी का इंतज़ामिया है। जो इस वक्त सरकार जो भी करे, चाहे सही करे गलत करे, इंतज़ामिया सिर्फ डायरेक्ट किया जा चुका है कि आपको अपीज़मेंट करनी है, आपको हमारी तारीफ़ों के पुल बांधने हैं, इनकी नौकरी इतनी है, इससे ज़्यादा इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है हमें अपनी तरफ से ये आश्वासन दिलाने की कोशिश करता हूँ भोरी सिंह को, मेरे भाई को, कि हम अपनी तरफ से पूरे इंतज़ामिया के हर एक दरवाजे पे दस्तक देंगे और कोशिश करेंगे कि इस भोरी सिंह के बारे में भी कुछ सरकार सोचे और इसको भी हकीकत में वो प्रधानमंत्री आवास योजना को कुछ लाभ हो पाए हकीकत में। उसके लिए हम कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छा एक बहुत ज़रूरी पहलू मुझे लगता है, जहाँ पे मैं इन तानाशाह इन हुक्मरानों के पास जाने से पहले मैं दावत देना चाहूँगा और जाके मैं इंडिविजुअली जाके भी दावत दूंगा। यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो यहाँ पे अबाबिल बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे यतीम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, जिन्होंने हज़ारों सैकड़ों लोगों को यहाँ पे अभी तक फ़ायदा। वहीं एडीसी भद्रवाह दिलमीर चौधरी ने कहा कि दूसरी किस्त के लिए मकान की दीवारें खड़ी करना बेहद ज़रूरी है और उसके बाद ही उसे दूसरी किस्त मिल पाएगी। मुझे भी अभी जो है आपसे पता चला है कि ये भूरी सिंह नाम का आदमी है जिसको PMAY में मकान सेंक्शन हुआ है। इनफैक्ट अभी मैंने डिपार्टमेंट के साहब से, अफसर साहब से जो है बात की है, उन्होंने कहा कि हमने एक इंस्टॉलमेंट इसको दे दी है। इनका नॉर्म ये है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब ये अपना मकान जो है वो रूफ लेवल तक जो है तामीर करके कंस्ट्रक्ट करके पहुँचाएगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अब जैसे कि आपने बड़ा अच्छा पता लगाया खोज करके कि बंदा बहुत गरीब है, वो 50,000 में उसने प्लान थी डाला है, ऊपर बना नहीं पा रहा है वो। तो उस सिलसिले में मेरी बात हुई है, जो अर्बन हाउसिंग हमारा डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं कि हम लोन भी देंगे। तो आप से भी रिक्वेस्ट है कि आप उसको ये एडवाइज़ करें कि वो अपने कागज़ जो है वो बैंक में जमा करवाए ताकि उसको 2 लाख का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो भी हम दे पाएंगे ताकि वो अपना मकान बना सके। बहुत बहुत आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लिंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे। जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।